हेलो फ्रेंड्स, होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको उत्तराखंड का एक इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही अक्सर कुछ लोगों के जहन में दवाइयों की स्मेल, वाइट यूनिफॉर्म पहने डॉक्टर, जान बचाने वाले कुछ कहानियाँ आती हैं। और एक सच यह भी है, जितने लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर घर जाते हैं, उतने ही लोगों की वजह हॉस्पिटल आखिरी मंजिल बन जाती है। हजारों लोग यहीं अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं। कभी कभी तो उनकी आत्मा इस दुनिया से जाने को तैयार ही नहीं होती। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, अगर आप लोगों के ग्रह कमजोर हो तो हॉस्पिटल जैसी जगह आप लोगों के लिए एक सपना कम और एक खौफनाक हकीकत ज़्यादा बन सकती है। हर रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कुछ ऐसा होता है जो दिखाई तो नहीं देता, पर महसूस जरूर होता है। आपको लगता है आप अकेले नहीं हो, कोई आपके साथ है, कोई आपके आसपास ही है, और ऐसा जो कभी यहाँ से जा ही नहीं पाया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंसिडेंट हो और आप सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड विदाउट टाइम मिस करें, आज के हॉरर सीन शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ रवि ने शेयर किया है। रवि यूपी में रहते हैं। रवि की जो बड़ी बहन है जिसका नाम रीना है, वो उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब लगी थी। एंड वहाँ जॉब कर रहे थे, तो वहाँ जॉब करने के कुछ दिनों बाद जब वहाँ वापस यूपी में आए अपनी फैमिली के पास, तो उन्होंने कुछ ऐसा उनके साथ जो उस हॉस्पिटल में हुआ हो, वो उन्होंने रवि के साथ शेयर किया। एंड रवि ने वो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया। यह अस्पताल एक घने जंगल के पास ही था, जहां अब बहुत कम डॉक्टर काम करते थे और बहुत कम ही लोग इलाज के लिए आते थे। कई साल पहले इसी अस्पताल में एक रहस्यमयी आग लगी थी, जिसमें कई मरीजों और डॉक्टरों की जान चली गई थी। कहा जाता है उन डॉक्टरों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। एक रात रीना, जो हाल ही में उस इलाके में आई थी, अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी पर थी। यह उसकी पहली रात थी और यह थोड़ी घबराई हुई थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे बताया था कि रात में दूसरी मंजिल पर न जाने की कोशिश करे, लेकिन उसने इसे मजाक समझा और ध्यान नहीं दिया। रात के लगभग 2 बजे रीना ने देखा कि दूसरी मंजिल में धीमी धीमी सी कहराने की आवाज आ रही है, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। उसने सोचा कि ये शायद किसी मरीज को मदद की जरूरत है, और वह तुरंत दूसरी मंजिल की ओर चल दी। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगी, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम है। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंची, उसने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है और अंदर से हल्की हल्की रोशनी सी आ रही है। उसे यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि इस मंजिल पर किसी मरीज का होना संभव नहीं था। उसने कमरे के पास जाकर झांका, तो देखा एक बूढ़ा मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। रीना ने घबराकर उससे पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? बूढ़ा आदमी बिना किसी हरकत के बस उसे घूरता रहा। तभी रीना ने देखा कि उसके पैरों के पास खून के धब्बे हैं, और जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अचानक बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। रीना डर के मारे एक कदम पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखें उस बूढ़े पर ही जमी रही। तभी कमरे की बत्तियां एकाएक जलने और बुझने लगी, और रीना ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। जैसे ही रीना कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी, उसे लगा कि उसके कंधे पर किसी ने ठंडी उंगलियों से पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से खून से आंसू बह रहे थे। रीना चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। डर से कांपती हुई रीना ने किसी तरह अपने आप को खींचकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की और नीचे की मंजिल की ओर दौड़ने लगी। लेकिन जब वह नीचे पहुंची, तो उसे लगा कि वह फिर से उसी दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। हर बार वह सीढ़ियां उतरने की कोशिश करती, लेकिन रहस्यमय तरीके से उसे बार बार उसी मंजिल पर वापस लाकर खड़ा कर दिया जाता। उसके दिल में डर
और बढ़ता जा रहा था। वह समझ चुकी थी कि इस मंजिल पर कोई अदृश्य शक्ति है, जो वहां उसे निकलने नहीं दे रही। अचानक उसे चारों ओर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम यहाँ फंस चुकी हो। उन आवाजों में दर्द, गुस्सा और बदले की भावना थी। रीना घुटने के बल बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी सुबह की पहली किरणें खिड़की से भीतर आई और आवाजें धीरे धीरे थम गई। रीना को लगा कि वह अब सुरक्षित है। किसी तरह वह नीचे पहुंची और अस्पताल से भाग निकली। वह इतनी डर गई थी कि वह 4 दिन तक अस्पताल वापस ही नहीं गई। लोग कहते हैं उस अस्पताल में आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो उस आग में मारे गए थे। वहां जाने वाले कई लोगों ने बूढ़े आदमियों रहस्यमय फुसफुसाहटों की बात कही है। रात होते ही उस मंजिल में दर्द भरी आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग वहां फंसने का अनुभव कर चुके हैं। उस घटना के बाद जब वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल आई तो उसने डॉक्टर से बात करी, जो रोस्टर बनाते हैं उनसे बात करी कि कौन इवनिंग में आएगा, कौन आफ्टरनून में आएगा, कौन नाइट शिफ्ट करेगा। और उसने अपनी परमानेंट जनरल शिफ्ट कराई और वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह आज तक नहीं समझ पाई कि वह सेकंड फ्लोर पर वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था। वह स्पिरिट थी या कोई डेथ एंजल था, जो उसे किसने ऐसे पीछे से पकड़ा। ये सब उसने अपने भाई रवि के साथ शेयर किया और रवि ने हमारे साथ यह इंसिडेंट शेयर किया। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोगों के पास कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो हमें जीमेल आईडी पर ज़रूर शेयर करें। मैं यह सब आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा इस हॉरर इंसिडेंट के बारे में। बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।